फिर कुछ खा पी करके फिर उनके जिम जाने का समय हो जाता था, फिर उनकी अपनी मंडली बैठ जाती थी। जनता से मिलने की फुर्सत कहां था? जनता से मिलने के लिए समय पे जगना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना होगा और इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ आकर के अपने अपसपनों का दोषी बिजनौर जैसी पवित्र धरती पर नहीं थोपना होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी यहाँ पे श्रीमती सुची चौधरी जी कह रहे थे फ्लाईओवर को बनाना है, हमने तो प्रस्ताव मान दिया है, वो प्रस्ताव दे दे, तत्काल कार्य हम लोग उसके प्रारंभ कराना। कोई आज विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं तो बोलता हूं सभी जनप्रतिनिधियों से, मैं तो बैठक लेने के लिए स्वयं आया था। मैंने मुरादाबाद में भी इस मंडल की बैठक ली और मैंने कहा जो जो रोड बननी है, जाना पुल बनने हैं, जाना फ्लाईओवर बनना है, प्रस्ताव लो, एकदम जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पे सारे कार्य स्वीकृत होंगे। एक एक गांव को कनेक्टिविटी देंगे, एक एक अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, एक एक नौजवान को नौकरी देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बिजनौर का नौजवान भी नौकरी पाता है। अंतिम कोने से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई नेटवर्क का है, कोई नजीमाबाद का है, कोई गुरपुर का है, कोई चांदपुर का है, कोई धामपुर का है, यानी अलग अलग जगह का नौजवान ये नौकरी पाता है। आज यहां पर स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहे नौजवान, हमारा किसान फिर से उद्यमी बन चुका है। ये यात्रा जब चलेगी पर इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारा है। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ में बैठकर के केवल योजना बनाता तो यूपी बीमारूपन से दूर नहीं हो पाता। यूपी बॉटम 3 से आज टॉप 3 नहीं पहुंचता और आपका बिजनौर भी बॉटम 3 से टॉप 3 में नहीं पहुंचता। ये टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष है, सामर्थ्य है, आपके साथ मिलकर के समन्वय है और एक साथ मिलकर के विशुद्ध भाव के साथ आगे बढ़ने का कार्य है। और उस इच्छा शक्ति के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बिना रुके, बिना टिके, बिना थके। एक यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए और उसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए, जिसमें आपके यहाँ हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर बहनों और भाइयों गन्ना मूल्य का भुगतान, साथ साथ आजादी के बाद नजीमाबाद ब्लॉक का एक गांव पड़ता है हल्दू खाता, और भारतेंदु सिंह जी जानते होंगे हल्दू खाता। बहनों भाइयों, हल्दू खाता में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं आई थी। हमारी सरकार जब डबल इंजन की सरकार आई, हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे गंगा बैराज पर पुल की तैयारी भी हमारी चल रही है, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर मोहम्मदपुर देवबंद में मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा चुका है। विकासखंड सोहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही याद करिए, जो बिजनौर पहले बदनाम था, आज 790 करोड़ की बेल्जियम की कंपनी और कृष्ण महासागर सीबीजी का प्लांट है तो
यहाँ पर 250 करोड़ का, रियल एनर्जी डायनेमिक्स का 198 करोड़ का और एनर्सल एलायंस का भी यहाँ पर निवेश आया है। यानी इतने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े निवेश आज बिजनौर जनपद में आ रहे हैं। यहाँ पर विद्युत प्रेरणा स्वदेशी प्लांट, यहाँ पर आज यहाँ की एक मजबूत पहचान बन रही है और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम और आगे बढ़ाए हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम उसके साथ ही किया जा रहा है। ग्राम रावली स्थित कर्ण ऋषि आश्रम पर पर्यटन विकास का कार्य भी अब पूरा हो गया है। राजकीय महिला आईटीआई जहांगीरपुर, मडारा, ज्ञानपुर, जलीलपुर, चांदपुर का भी लोकार्पण का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड मोहम्मदपुर देवबंद में पुलिस लाइन बिजनौर ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण, गंगा नदी पर निर्मित चौथी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बाएं अपलक्ष बंद पर पुनरुद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। पानीपत खटीमा मार्ग पर 2 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का, महात्मा बिपुल मार्ग एवं बिजनौर नवाना मेरठ मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का और अमृतपुर के अंतर्गत मंडावा नगर पंचायत के पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही बिजनौर नूरपुर खजेलट मार्ग पर इसके सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास, धर्मार्थ योजना के अंतर्गत बदायूं से इस्लाम नगर, भौजी, संभाल, हसनपुर, गजरोला मार्ग पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, रावली, मंडावर, नासी, गोपालपुर, सिहोरा, नसीमाबाद मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, बिल्कुल के समेकित पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास के साथ ही यहाँ पर तमाम अन्य विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये जो योजनाएं आ रही हैं, मैं बिजनौर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को इसकी बधाई देता हूँ। लाभ तो पूरा बिजनौर देगा, लेकिन अन्य विधानसभाओं में भी हमारे कार्यक्रम लगेंगे और वे भी हमारे आने वाले हैं। मैं इसके लिए पूरे बिजनौर वासियों को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि सरकार का जो मंत्र है चले बेटी का, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जनता जनार्दन की आवाज को सर्वोपरि रखते हुए आपकी सुरक्षा, आपके लिए सुशासन और आपकी समृद्धि के लिए यह डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। जनपद बिजनौर हृदय तल से आभार प्रकट करता है परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत कि अपने बहुमूल्य पलों में से हमारी जनपद बिजनौर को हमारे 1 करोड़ से अधिक की सौगात और उपहार स्वरूप हमारी 76 परियोजनाओं का आपने तोहफा दिया, उसके लिए हृदय तल से आभार प्रकट करता हुआ हमारा ये जनपद बिजनौर और यही विश्वास करता है कि भविष्य में आगे आने वाले आपका ये प्यार